दहशतगर्दों की नई नई हिकमत अमली ने हिफाजती अमलों की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पहाड़ी इलाकों में लोगों के घरों में घुसकर हिफाजती अमलों को चुनौती देना, मासूम लोगों को ढाल बनाकर हिफाजती अमलों पर फायरिंग करना, मकसद आम लोगों को हिफाजती अमलों के खिलाफ भड़काना। लेकिन हिफाजती अमलों ने अपनी हिकमत अमली में नई ट्रेनिंग शामिल करके लोगों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करने का पुख्ता बंदोबस्त किया है। राजौरी के पास आर्मी के इस क्रॉस बैटल स्कूल का हमने जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। सरहद पार से दहशतगर्दों के आने की भनक मिलने के साथ ही कंट्रोल लाइन पर तैनात हिफाजती अमले कुछ इस तरह हरकत में आते हैं, यानी फौरी कार्रवाई के लिए बिना पेशगी इत्तला के ऑपरेशन। पहाड़ी इलाका, दुरूह जंगल, हर कदम पर खतरे की आहट, लेकिन दिलेर जांबाजों के लिए ये वक्त बगैर किसी हिचकिचाहट के कूच करने का होता है। हर पल चुनौतियों के बीच दुश्मन से लोहा लेने का जज्बा कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन राजौरी के जंगल में वाक़े कोर बैटल स्कूल इन्हें हर मुश्किल भरी चुनौतियों से जूझने का ही रास्ता बताता है। मौत के खतरे से बेखबर ये नौजवान कभी अपने बारे में नहीं सोचते। उनका टारगेट हर हाल में दुश्मन होता है, जिसे हर हाल में उन्हें रोकना होता है। फौलादी इरादे से जूझने का जज्बा इन्होंने मजबूत कुव्वत इरादी की बदौलत ही पाया है। जब अचानक उग्रवादी आर्मी की टुकड़ी पर फायर करता है तो ज़रूरत होती है कि जल्दी से जल्दी उसके दुश्मन के फायर के ऊपर रिएक्ट किया जाए और टाइम बर्बाद किए बगैर तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर उसके ऊपर फायर गिराया जाए। तो उस कार्रवाई को करने के लिए हमारी एक्चुअल एम लेने का टाइम नहीं होता है, उसी का प्रैक्टिस के लिए हम इनको नेचुरल तरीके से वेपन को सिधाई में लाना और टारगेट पर फायर करने का प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन आबादी वाले इलाके में घुसाए दहशतगर्दों को बिना आम शहरियों के नुकसान के बाहर निकालना चुनौती भरा काम होता है। पहाड़ी इलाके में दहशतगर्द अक्सर घरों में घुसकर मकामी लोगों को अगवा करके हिफाजती अमलों को रोकने की कोशिश करते हैं। कई मर्तबा दहशतगर्द मकामी लोगों को ढाल बनाकर हिफाजती अमले पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी करते हैं। दहशतगर्दों की पूरी कोशिश होती है कि मकामी लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो ताकि लोग हिफाजती अमले के खिलाफ हो जाएं। लेकिन हिफाजती अमला हर हाल में दहशतगर्दों के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश करता है। क्रैकडाउन एंड सर्च ऑपरेशन के लिए हिफाजती अमले को खास तौर से ट्रेन किया जाता है। हमारे पास कोर बैटल स्कूल में बहुत क्लासेस चलती हैं जहां पर ह्यूमन राइट्स के बारे में जवानों को बताया जाता है, हमारे क्या लॉज हैं और किस हालात में हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए उसके बारे में भी उन्हें डिटेल में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा उनके अंदर सिविलियंस के प्रति एक प्यार की भावना, इज्जत की भावना की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एक सिविलियन को इंसान के तौर पे देखे और उसकी इज्जत करे जिस तरह से वो अपने परिवार में अपने लोगों की इज्जत करता है। बदले दौर में दहशतगर्दों ने तशद्दुद का लेवल बढ़ाने के लिए कई हरबे अपनाए हैं। आईईडी धमाका इस दौर में उनका कारगर हथियार है। आईईडी अलग अलग किस्म के हैं जिसे पहचानना और उसे डिफ्यूज करना बगैर उम्दा ट्रेनिंग के मुमकिन नहीं है। रेडियो खिलौने के रूप में किए गए एंटी हैंडिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल रियासत में काफी हुआ है, जिसे महज छूने से धमाका हो जाता है। डिले डिवाइस में दहशतगर्द इस तरह के आईईडी का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें एक खास वक्त के हिसाब से ब्लास्ट किया जा सके। इस तरह के मैकेनिज्म में घड़ी का इस्तेमाल होता है, जबकि एम्बिएंट मैकेनिज्म में दहशतगर्द इस तरह के आईईडी का इस्तेमाल करते हैं जिसका सरोकार मौसम से होता है। मसलन ये ब्लास्ट धूप में हो सकता है, अंधेरे में भी किया जा सकता है, हल्की रोशनी के साथ भी किया जा सकता है। लेकिन बदले दौर में आईईडी के साथ मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों ने हिफाजती अमलों की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। आजकल जो टेररिस्ट ज़्यादातर ये कमांड मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके थ्रू ये एक जो मेन टारगेट होता है, जो वीआईपी जिस टारगेट के ऊपर है उसको वो डायरेक्ट इंजर्ड कर सकता है। आमतौर पर जो हमारी चीज़ें हैं
या सिविल एरिया में उसमें डिले मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। किसी कचरेदानी के अंदर आईडी को प्लेस कर देता है और जब भीड़ भाड़ होती है उस समय वो फट जाती है। नए तौर पर आजकल मोबाइल आईडी भी वो बना रहा है, ये मोबाइल के द्वारा आईडी को ब्लास्ट करना, जिसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। पिछले 2 महीनों में कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी के वाकयात में काफी तेजी आई है। इसी महीने में ये कोशिशें सरहद पार से 25 बार से ज्यादा की जा चुकी हैं, लेकिन हर बार दहशतगर्दों की साजिश को नाकाम बनाना हिफाजती अमलों के लिए चुनौती भरा टास्क होता है। मौजूदा दौर में दहशतगर्दों की तादाद भले ही कम हो, लेकिन दरअंदाजी करने वाले सभी दहशतगर्द कमांडो ट्रेंड होते हैं। खास बात यह है कि दहशतगर्दों की हिकमत अमली एक ठिकाने पर हिफाजती अमलों के साथ मुठभेड़ करने की होती है, तो दूसरे ठिकाने से ये दहशतगर्दों को सरहद पार घुसाने की फिराक में होते हैं। जाहिर है कि एक फौजी हिकमत अमली से दहशतगर्द इन दिनों सरहद पार करने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब बगैर खास स्ट्रेटजी के देना मुश्किल है। LOC पर वाकया राजौरी के कोर्स बैटल स्कूल में जवानों को ये सिखाया जाता है कि कैसे कम से कम कोलेटरल डैमेज के साथ मिलिटेंटों का मुकाबला किया जाए। पिछले जो एक पखवाड़े में तकरीबन 21 इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हुई हैं। इन्फिल्ट्रेशन बिड्स के बाद जो मिलिटेंट कामयाब होते हैं क्रॉस करने में, वो इसी जैसे ढोकों में सहारा लेके गुज्जर और बकरवालों को यरगमाल बनाते हैं और उनका यहाँ से जो है आर्मी के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। आर्मी को न सिर्फ ये बताया जाता है कि कैसे IEDs को डिफ्यूज़ किया जाए और कैसे मिलिटेंटों से मुकाबला किया जाए, बल्कि ये भी बताया जाता है कि कम से कम इंसानी नुकसान हो ताकि जो है ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो पाए। ये खास ट्रेनिंग है, एक चुनौती भरा काम है, जिसमें हर हाल में अपने शहरी को बचाते हुए ऑपरेशन को अंजाम देना है। आर्मी को किसी शहरी की तरफ से दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर मिलती है तो आर्मी न सिर्फ मकामी पुलिस को इत्तला करती है, बल्कि ऑपरेशन के दौरान उस इलाके के नंबरदार को अपने साथ लेती है, ताकि सर्च ऑपरेशन गांव वालों के साथ मिलकर हो, उनको भरोसे में लेकर मुमकिन हो। खास बात यह है कि हर ऑपरेशन के दौरान आर्मी के साथ एक सिविक टीम होती है जो आम शहरी की हिफाजत करती है। अगर ऑपरेशन लंबा चले तो दवा पानी से लेकर राशन पानी मुहैया कराना सिविक टीम की जिम्मेदारी होती है। यानी हर हाल में लोगों को साथ लेकर दहशतगर्दों पर काबू पाया जाता है। इंसानी हुकूक की हिफाजत हर हाल में हो, ये हर ऑपरेशन की खास बात होती है। तो वहीं दहशतगर्द बच के निकल न भागे, ये भी पहला टास्क होता है। श्रीनगर में इक्का दुक्का हमला करके दहशतगर्द